प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 24। लास्ट मॉड्यूल के अंदर हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के जो ड्रॉबैक्स थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन्हीं ड्रॉबैक्स को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो प्रीवियस मॉड्यूल था उसके अंदर हमने देखा कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के अंदर जो खामियां हैं, इसमें से एक बड़ी खामी ये है कि ये सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म्स के बारे में हमें बताता है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमने देखा कि जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है इसको हम क्रिप्टिक स्पीशीज या सिबलिंग स्पीशीज के ऊपर भी अप्लाई नहीं कर सकते। और एक और बात जो हमने की कि जो फॉसिल रिकॉर्ड है, फॉसिल रिकॉर्ड क्योंकि इनकम्प्लीट होता है, तो फॉसिल रिकॉर्ड से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी बेस के ऊपर ये डिफाइन करना कि ये सेम स्पीशीज़ है या डिफरेंट स्पीशीज़ है, ये बहुत मुश्किल है। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ये भी देखा था कि एक स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? हमने ये कहा था कि एक स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, वो दूसरी स्पीशीज़ के साथ इंटरब्रीड नहीं करते। अगर करते भी हैं तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं होते। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पे डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में इंटरब्रीड भी करती हैं और ऑफस्प्रिंग्स भी पैदा करते हैं और वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस स्लाइड के अंदर हम देखें तो यहाँ पे टाइगॉन जो है ये लायन और फीमेल लायन और मेल टाइगर के क्रॉस से बनता है। इसी तरीके से लाइगर ये फीमेल टाइगर और मेल लायन के क्रॉस से बनता है। लेकिन ये कैप्टिव कंडीशन के अंदर ऐसा है। यहाँ पे अगर हम देखें, टाइगर जो है इसके अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो 38 है। इसी तरीके से लायन के अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद 38 है। जब इनमें गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमीट फॉर्मेशन क्योंकि मियोसिस के नतीजे में होती है और हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मियोसिस के नतीजे में जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो डिप्लॉयड की बजाय हैप्लॉयड होती है, हाफ हो जाती है। तो गैमीट्स जब बनेंगे 19, यहाँ पे लाइन के अंदर भी जो गैमीट बने इसके अंदर भी जो क्रोमोसोम की तादाद है वो रिड्यूस होकर हाफ हो गई 19। अब जब जाइगोट फॉर्मेशन होती है, ये 19 और 19 दोनों मिलते हैं तो इससे जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 38 बनती है। अब ये देखा गया है कि क्योंकि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड क्रोमोसोम नहीं है, सारे पेयर्ड हैं, तो इसके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो या तो वो इंटरब्रीड कर नहीं पाते, अगर करते हैं तो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते। लेकिन इस एग्जाम्पल अगर के अंदर हमने देखा कि जब टाइगर और लायन ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो ना सिर्फ ये ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं बल्कि इनके ऑफस्प्रिंग फर्टाइल भी होते हैं। तो ये एक्सेप्शन है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन की।